तो हिंदू धर्म में संस्कार जो होते हैं इनका महत्व क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है और ये क्यों किए जाते हैं, ये केवल एक दिखावा मात्र नहीं है। इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता और वैज्ञानिकता के तत्व छिपे होते हैं। अगर आप बात करें कर्ण छेदन संस्कार की, तो कान का छेदना भी वैज्ञानिकता है। अगर आप कान को छिदवा रहे हैं तो उसमें वैज्ञानिकता यह है कि कान के दाहिनी कान में आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जो कि आपके दिमाग से जुड़े होते हैं। और आप अगर यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं तो यज्ञोपवीत संस्कार में जो आपके धागे होते हैं, 3 धागे, जिनका प्रतिनिधित्व सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में किया जाता है, यदि आप लघुशंका आदि करते समय वह यज्ञोपवीत आप कान के ऊपर चढ़ा लेंगे तो आपके हृदय में एक दबाव बनेगा और वह हृदय का दबाव यह करेगा कि ज्यादातर लघुशंका करते समय ही आपको फालिस अटैक आता है ना, आप लोगों ने सुना होगा फालिस मार दिया। तो कान में अगर वो बंधा रहेगा तो फिर आपका जो है फालिस होने की संभावना कभी नहीं होगी। तो कर्ण छेदन संस्कार या मुंडन संस्कार क्यों करते हैं? किसी भी समाज का यही उद्देश्य है कि एक अच्छा और श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हो सके और उस निर्माण के क्रम में जो संस्कार होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे जिस समय के नक्षत्र होते हैं उस समय जो बालक जन्म लेता है तो उसका एक उस पर विशेष प्रभाव रहता है, क्योंकि चुंबकीय शक्तियां प्रभावित करती हैं और उन शक्तियों से कैसे बचा जाए, उन पे और कैसे अच्छे से काम किया जाए, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करते हैं संस्कार। और संस्कार का मतलब ही है श्रेष्ठ, ऊर्जावान और बलशाली, साथ में आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने का जो भी काम है वह संस्कार के माध्यम से किया जाता है। यदि कि जन्म के बाद संस्कारों द्वारा मनुष्य इस लोक को तो जीतता है, जबकि मृत्यु के बाद भी संस्कार होता है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, उसके माध्यम से वह परलोक को भी जीत जाता है ना। तो जो 16 संस्कार हैं व्यक्ति के जीवन में जब अलग अलग पड़ाव आते हैं और उन पड़ावों में वह संस्कारों के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करता है। अगला है संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शुद्धता, यानी साफ सफाई करना। और जितने भी 16 प्रकार के संस्कारों की बात भारतीय समाज या भारतीय धर्म करता है तो उनमें हर पड़ाव पे आप में कुछ अशुद्धियां होती है, उनको शुद्धता के द्वारा दूर किया जाता है और आप देखते होंगे उनमें। तथा संस्कार क्या होते हैं? संस्कार विधि विधानों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक संस्कार को करने में हम लोग विधि विधानों का प्रयोग करते हैं। विधि विधान में बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है, अग्नि का प्रयोग होता है, ऐसे कर्मकांडों का, क्योंकि अग्नि हो गया, जल हो गया या मंत्र हो गए, इन सब में क्षमता है, क्योंकि आपका शरीर में आधा से ज्यादा भाग जल का है ना। मंत्र का मतलब यह है कि वाइब्रेशन, मंत्र का मतलब यह थोड़ी है कि आप कुछ भी बोल दो। आप जो भी बोलते हो आपको पता होगा आपकी आवाज कभी नष्ट नहीं होती, और जब बोली हुई बात नष्ट नहीं होती यानी उसमें शक्ति है, उसमें ऊर्जा है, और जब वह मंत्र एक वाइब्रेशन के साथ आप काम करते हो तो वो आप पर प्रभावी होता है। आप अगर जो है मंत्रों में ये शक्ति होती है, अगर आपके बोलने की फ्रिक्वेंसी ऐसी हो जाए कि आप सही तरीके से शीशा के सामने बोल दो तो शीशा टूट जाएगा, क्योंकि आप वो फ्रिक्वेंसी मैच करा दो। जैसे कदम ताल करके सेना या जो है सेना के लोग पुलों से नहीं निकलते, क्योंकि कदम ताल का वाइब्रेशन अगर एक प्रकार से उस फ्रिक्वेंसी पे मैच कर गया तो पुल टूट जाएगा। तो इसलिए मंत्रों में वो शक्ति है, तो उनका प्रयोग हम लोग करते हैं, विधि विधानों से प्रयोग करते हैं। तो राजबली पांडे साहब भी लिखते हैं कि संस्कार का आशय शुद्धि, धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में से है, जिससे वह व्यक्ति समाज में पूर्ण रूप से विकसित सदस्य हो सके, यानी समाज में समाजीकरण वह कर पाए, ऐसा राजबली साहब संस्कारों के संबंध में कहते हैं। अब हिंदू धर्म में संस्कारों का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसे कि गौतम सूत्र में 48 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। गौतम सूत्र कहता है 48 प्रकार के अलग अलग भारतीय समाज में संस्कार होते हैं। उसी प्रकार से वैर वानस स्मृति में संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। लेकिन व्यास स्मृति है जिसपे अगर चल करके स्वामी दयानंद साहब ने भी बहुत बड़ा काम किया था, जब वो कह रहे थे वेदों की ओर लौटो, तो उसमें वो संस्कारों को इकट्ठा करके कितने प्रकार बताए? 16 प्रकार बताए, और उन्हीं 16 प्रकारों को आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। इसमें से उन्होंने कहा कि हमारे समाज में जो संस्कार होते हैं वो जन्म के पूर्व ही किए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि जन्म के पूर्व यानी बालक का जन्म नहीं हुआ फिर भी हम गर्भाधान संस्कार कर रहे हैं। तो ऐसे संस्कारों की संख्या 3 है, जिसमें पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। दूसरा क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार। और तीसरा क्या है?
पुंसवन संस्कार। ठीक है, तो ये अगर परीक्षाओं में पढ़ना आता है कि जन्म के पूर्व होने वाले संस्कार कौन से हैं, तो हमारे क्या नाम होंगे? 3 प्रकार के संस्कार। उसमें से वो 3-4 नाम देगा और आपको एक टिक लगाना होगा, है ना। इसी प्रकार से जन्म के पश्चात और विवाह तक संस्कारों की संख्या कितनी है? तो लगभग जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, ये सारे संस्कार करते हैं। और मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी आपका जीवन अब समाप्त हो गया, यानी संस्कार आपके जन्म के पहले से शुरू होकर के आपकी मृत्यु तक होते रहते हैं और विभिन्न पड़ावों में आगे बढ़ते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, और यह गर्भाधान संस्कार व्यक्ति के जन्म के पूर्व किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका जो शरीर है वो आपके पिता के शुक्र से और आपकी माता के रज से मिलकर के बना है। यदि आपके पिता का शुक्र में शुद्धता होगी और आपके माता के रज में शुद्धता होगी, तो निश्चित तौर से उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वह अद्वितीय होगी, उसमें एक अजीब सा आभा मंडल होगा और एक अलग क्षमता होगी। तो इसलिए हिंदू संस्कारों में कहा गया कि जो गर्भाधान संस्कार होता है वो 25 वर्ष के बाद, यानी विवाह के पश्चात संस्कार किया जाता है, और 25 वर्ष तक मां तथा पिता दोनों लोग क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और इसमें कुछ नियम बताए गए हैं कि आपका जो संतान की उत्पत्ति हो, गर्भाधान में बताया गया कि रात्रि के समय ऐसा होना चाहिए और ऋतुचर्या के पश्चात लगभग 4-5 दिनों के पश्चात वो कार्य होगा तो एक अच्छी संतान के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, और इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है? श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति। मैंने आपको बताया श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति गर्भाधान का उद्देश्य होता है। और उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता, यानी आपका तन तो पवित्र हो ही, साथ में मन में भी शुद्धता हो, मन में भी विचार हो। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन में अगर आपका शरीर कमजोर भी है लेकिन आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप कोई से कोई बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपका तन और मन दोनों की पवित्रता जरूरी है। बिना तन और मन के पवित्रता के गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। अगला है, यदि कोई पुरुष शुक्र को विधवत पत्नी के गर्भ में नहीं रखता तो पराशर ने कहा कि वह ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। यानी गर्भाधान इसलिए भी जरूरी है कि आप तो संतान के रूप में आ गए, लेकिन आपने अपनी संतति नहीं बढ़ाई। अब संतति नहीं बढ़ाओगे तो समाज नहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपके बाद जनसंख्या नहीं आई तो समाज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पराशर कहते हैं कि गर्भाधान बहुत जरूरी है, यानी आप अपने जैसा संतान पैदा करो। कहते हैं ना, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋष ऋण। पितृ ऋण का तात्पर्य है कि पिता ने यदि हमें बनाया तो हमें अभी अपने जैसा कोई लाना है। अगला है, इसका उद्देश्य निर्बल, कुरूप, विकलांग अथवा मरी हुई संतान होने से बचाना होता है। तो इस प्रकार से गर्भाधान संस्कार है। और पुंसवन संस्कार इसलिए किया जाता है लगभग जन्म के दूसरे से चौथे महीने के बीच, यानी तीसरा महीना सबसे उपयुक्त होता है पुंसवन संस्कार का। और तीसरा ही महीना क्यों उत्पन्न महत्वपूर्ण होता है इसके लिए, क्योंकि इस संस्कार के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला तो जो बच्चा पेट में आ रहा वो पुत्र रूप में आए, क्योंकि हिंदू समाज में संस्कृतियों में कहा गया है पुम नाप नरकः तात इति पुत्रा, यानी पुम नामक नरक से जो बचाता है वह पुत्र कहलाता है। और पहले पुरुषों का ज्यादा महत्व होता था, इसलिए ज्यादातर दंपतियां चाहते थे कि पुरुष संतान पैदा हो, यानी बालक के रूप में संतान पैदा हो। पहला तो ये, और दूसरा जो भी संतान हमारी पैदा हो वह शक्तिशाली हो, ऊर्जावान हो, है ना, बलिष्ठ हो। तो 2 प्रकार के उद्देश्य थे पुंसवन संस्कार के लिए। तो इसमें कहा जाता था कि पुत्र संतान के रूप में जन्म की कामना हेतु पुंसवन संस्कार किया जाता था। और दूसरा कि पहले के टाइम पे बच्चे गर्भ में ही मर जाते थे, और गर्भ में मरने से बचाने के लिए एक बरगद होता है, बरगद की छाल का यदि रस गर्भवती स्त्री के दाहिनी नासिका के पुट में डाल दिया जाए तो गर्भपात होने की संभावना बहुत हद तक खत्म हो जाती है। तो इसका प्रयोग पहले किया जाता था और ये लगभग तीसरे महीने के आसपास करते थे। और खास बात यह होती है, जब पेट में लड़का पैदा हो रहा होता है, बन रहा होता है, भ्रूण का विकास हो रहा होता है, तो जब वो तीसरे माह में मां के गर्भ में रहता है तो उसके लिंग का निर्धारण होता है। यानी लड़का पेट में जो पलने वाला बच्चा है वह लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, इसका निर्धारण कब होगा? पेट में तीसरे महीने के आसपास, दूसरे और चौथे महीने के बीच में प्रक्रिया लगभग शुरू हो जाती है।
अगला है कि अगर बरगद की छाल स्त्री के दाहिने नाक में डाल दिया जाता है तो गर्भपात नहीं होता। एक तो यह संस्कार में किया जाता है। अगला, पति क्या करता है इस संस्कार में? कलश होता है, जल का कलश। जल का कलश लेकर के अपनी जो पत्नी होती है उसके अंक में, उसकी गोद में रखता है और उसमें अभिमंत्रित करके उच्चारण करता है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेमोरी अगर किसी चीज में होती है तो पानी में होती है ना? तो इसीलिए पानी आप देखते होंगे ऋषि लोग किसमें अभिमंत्रित करके आपको श्राप देते थे? जल में लेकर के, जल में मंत्र मारते थे। और जल में मंत्र मारने का यह तात्पर्य होता है कि जल में मेमोरी ज्यादा है, जल में स्मरण क्षमता ज्यादा है, क्योंकि जल स्थिर है। अब स्मरण क्षमता है तो आपको जल में लिए, कमंडल से निकाले और मार दिए, जाओ तुम जाके भस्म हो जाओगे। तो वो अभिमंत्रित जल को करते थे। इसलिए इस समय क्या करता है पिता, क्या करता है, उसमें घड़े में पानी रखता है और उसको पत्नी के अपने गोद में रखता है। और ये प्रक्रिया जो है पुंसवन संस्कार में की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। और सीमांतोन्नयन का मतलब होता है उठाना। तो यह संस्कार महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यह जब मां के गर्भ में बच्चा 6 से और 8वें महीने होता है तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, बहुत सारी उसकी इच्छाएं होती हैं। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ नियम बना दिया गया था कि भाई पत्नी है, उसका गर्भ में बच्चा है, तो उसको एक विशेष सुरक्षा की जरूरत है। और यह सुरक्षा कैसी होनी चाहिए? आपकी शारीरिक सुरक्षा भी होनी चाहिए और मानसिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। जब शिशु गर्भ में होता है तो उस समय अनेक नकारात्मक शक्तियां भी घेरने का प्रयास करती हैं और उन नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए हम सीमांतोन्नयन संस्कार करते हैं। यह गर्भधारण के 6 से 8वें महीने में होता है। इसमें दुष्ट या अमंगलकारी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सीमांतोन्नयन संस्कार करना अनिवार्य होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक सुरक्षा एवं मानसिक सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा का मतलब गर्भवती मां है और मां को किसी प्रकार की शारीरिक रूप से कष्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये मानसिक सुरक्षा का मतलब कि जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो मां के अनेक इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी होती है? पति की जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कुछ नियम बना दिए गए कि भाई अगर गर्भवती मां 6 से और 8 माह के बीच का है तो वो कुछ नियमों का पालन करेगी। और नियमों में क्या है कि गंदे स्थानों पर नहीं बैठेगी, बासी भोजन नहीं करेगी, रात्रि में ज्यादा देर तक नहीं जागेगी। तो ये सब किसके लिए मनाई थी? पत्नियों के लिए मनाई थी जिसके पेट में संतान का जन्म हो रहा है। अगला पुरुष को भी कुछ करना था। पुरुष क्या करता था? उसके पश्चात सहवास नहीं कर सकता था, किसी भी शव यात्रा में नहीं जा सकता था, क्योंकि शव यात्रा में जाते हैं तो अमंगलकारी शक्तियां, दुष्ट शक्तियां आप पर प्रकोप करती हैं, ऐसा मान्यता है। अगला है तीर्थ या विदेश यात्रा। यानी आपकी पत्नी जो है 6वें और 8वें माह में गर्भधारण किए हो, आप तीर्थ यात्रा जा रहे हो, विदेश यात्रा जा रहे हो, उस समय सबसे ज्यादा जो है पत्नी को किसकी जरूरत होती है? पति को जरूरत होती है। तो ये सब करने के लिए मना कर दिया जाता था। तथा बुरे स्थानों पर विवाह नहीं बैठ सकता था, अशुद्ध स्थानों पर बैठना वर्जित था। तथा प्रमुख कर्तव्य था पति का कि गर्भिणी स्त्री जो भी है उसकी इच्छाओं को पूरा करे। और एक संस्कार के माध्यम से किया जाता था। उसमें यह था कि गर्भिणी स्त्री के केशों को, बालों को पति ऊपर उठाता था तथा स्त्री के ऐश्वर्य तथा शिशु की दीर्घायु होने की जो है मंगल कामना करता था। इसके लिए मातृ पूजा, नंदी श्राद्ध एवं प्रजापत्य आदि का आहुति दिया जाता है। तो यह सीमांतोन्नयन संस्कार कहलाता है। जात कर्म संस्कार का मतलब यह है कि बालक का अब जन्म हो गया है। अब जन्म होने के पश्चात उसका शरीर जो है पहले तो मां के गर्भ में था, लेकिन अब वह उसका संपर्क कहां पे हो रहा है? उसका संपर्क हमारे सामाजिक पर्यावरण से या प्राकृतिक पर्यावरण में जब होगा तो गर्भ का माहौल अलग था और आपका बाहर का माहौल अलग होगा। उस समय आपको पता है कि कोई भी बालक होता है उसके नाभि से एक नाल निकली होती है और मां के गर्भ में वो चिपकी होती है और उसी के माध्यम से वह पूरा पोषण मां के गर्भ से शिशु लेता है। तो वह नाल को काटने की प्रक्रिया, यानी जन्म हुआ तो नाल आपको काटना पड़ेगा। नाल को काटने के लिए नाल की घुंडी जो है काट दी जाती है। संस्कार में पहला काम होता है। साथ में बच्चे के मुंह में जो मां के गर्भ के रस होते हैं वो आ जाते हैं जो कि अशुद्ध होते हैं, तो उनकी सफाई भी इस टाइम पे की जाती है। साथ में जो पिता होता है वो अपने बच्चे के कान के पास में आकर के मंत्रों का उच्चारण करता है जिससे कि उसमें एक अजीब प्रकार से फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस आए और वह एक सकारात्मकता का महसूस करे। तो यह काम इसमें किया जाता है। इसमें दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल तथा दीर्घायु होने के लिए
जन्म के तुरंत बाद पिता क्या करता है, शिशु को सोने की चम्मच से शहद या मक्खन चटाता है। साथ में शिशु के बुद्धिमान होने, तेजस्वी होने, वीर होने की कामना भी करता है। और पिता स्नान करके शिशु के पास पहुंचकर मंत्रों का उच्चारण करता है और उसे सूंघता है, मतलब एक फील करता है, और फिर उसको स्नान आदि करा करके बच्चे को किसको दे दिया जाता है, मां को दे दिया जाता है। तो यह काम जातकर्म संस्कार में किया जाता है। अगला है नामकरण संस्कार। और नामकरण संस्कार का मतलब यह है कि जब बालक का जन्म हो जाए तो 10वें 12वें दिन उसका कुछ नाम होना चाहिए। तो नाम भी राशियों के अनुसार भारत में रखने की परंपरा थी कि किस राशि में, किस नक्षत्र में उस बालक का जन्म हुआ। जो राशि प्रभावी होती थी उसके हिसाब से किसी का नाम में ना आना चाहिए, ई आना चाहिए, आ आना चाहिए, ऐसे। तो 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक को गुप्त नाम रखा जाता है, एक को हम लोग, जिसे समाज में हम लोग नाम जानते हैं। और नामकरण का प्रभाव यह है, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, यानी राम भगवान बड़े नहीं है, उनका उससे भी बड़ा उनका नाम है, यानी वो फ्रीक्वेंसी राम में है। जैसे आप ओमकार का उच्चारण करते हैं ना, तो आपका शरीर अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, एक मन में अजीब प्रकार की शांति आ जाती है। इस प्रकार से अगर अच्छा नाम भी होगा तो यथा नामे तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। अगर आपके नाम अच्छे हैं, संस्कार युक्त हैं, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप में सफलता में आपके वृद्धि होगी, क्योंकि आपके संस्कारों के द्वारा आप जुड़ गए हैं, आपके नाम विशेष हो गए। तो नाम हमेशा जब भी बालक का रखें, एक अच्छा संस्कार युक्त नाम रखें, जिसकी कुछ मीनिंग हो, जिसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार में यह होता है कि शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन संपन्न किया जाता है। इसमें प्राचीन काल में शिशु का नाम देवताओं, महात्मा, साधु संतों के नाम से रखा जाता था, क्योंकि यथा नामे तथा गुणा, उनमें भी वैसे गुण आ जाएं। और ऐसा होता है, कहते हैं ना कि अगर आप अपनी मन की शक्ति से कुछ पाना चाहें और उस फ्रीक्वेंसी को लगातार काम करें तो वो चीज मिलती है। जैसे नारायण नाम रख दिया था, तो मृत्यु के समय बड़ा पापी था, लेकिन फिर नारायण नाम करके पुकारा तो वो फ्रीक्वेंसी नारायण को मैच कर गई, और जब नारायण को मैच कर गई तो वह फिर स्वर्ग में चला गया। नरक का भागी होना था, लेकिन नाम रखने से अपने पुत्र का वह स्वर्ग में चला गया। तो नाम का इतना महत्व है। धार्मिक व्यक्तियों के नाम पर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, पिता शिशु के कान के पास पहुंचकर मुंह लगाकर उसके नाम का उच्चारण करता है, कि जिससे अब उसको नाम से जिससे जाना जाएगा। हमारे धर्म में वैज्ञानिकों ने बहुत शोध करके नामकरण संस्कार किया है, और आपको पता होगा पूरा का पूरा ज्योतिष ही आपके नाम से चलता है। इसलिए नाम बड़ा शुद्ध पवित्र होना चाहिए। आजकल के नाम थोड़ा सा बड़े अटपटे से आते हैं। अगला है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का तात्पर्य होता है कि बाहर निकालना, यानी जो बच्चा अभी छोटा था, अभी घर के अंदर रह रहा था, और जब छोटा भी बालक होगा, उसकी स्किन अच्छी मजबूत नहीं होगी, तो उस पर हवा का प्रभाव हो, चाहे धूप का प्रभाव हो, चाहे पानी का प्रभाव हो, ज्यादा असर करेगा। इसलिए बालक को सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन जब बालक थोड़ा सा 12वें दिन के बाद से थोड़ा सा मजबूत हो जाता था, तो 4 महीने तक, 12 दिन से लेकर के 4 महीने के बीच कभी भी आप उसको किसका दर्शन कराएं, सूर्य का दर्शन कराएं, जो कि ओज का प्रतीक है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। साथ में आपको चंद्र दर्शन कराने का प्रावधान है, बच्चे को बाहर ले जाकर के चांद के दर्शन कराओ। अब चांद किसका प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराने का भी प्रावधान किया गया है, उसे हम लोग कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। और निष्क्रमण संस्कार में घर से बाहर निकालने का काम, यानी छोटा बच्चा घर से बाहर अच्छे स्थान पर ले जाकर के वहां पे लिपाई कर करके गोद में बिठा करके उसको सूर्य और चंद्र के दर्शन कराना चाहिए, यानी उनकी किरण उस पर, बच्चे पर आए और पड़े। यह संस्कार पिता द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाई जाती है, क्योंकि सूर्य जैसा ऊर्जावान, शक्तिशाली, और चांद जैसा शांत प्रिय, विनम्रता उसके अंदर आ जाए। साथ में मनुष्य ने शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने में इसकी कल्पना की होगी, ऐसा। अगला है अन्नप्राशन संस्कार। और अन्नप्राशन संस्कार का मतलब यह है कि अब बच्चा, जब छोटा बच्चा था, उसे खाना खाने की जरूरत है, और यह लगभग 6वें महीने में किया जाता है। और कहा जाता है कि सबसे पहले शिशु के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, माँ का दूध। माँ के दूध में वो सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे बालक का विकास हो। लेकिन 6वें महीने तक जाते जाते माँ का दूध कम पड़ जाता है, और साथ में बालक को भी ज्यादा भूख लगने लगती है। तब उसे खाना खिलाना है, और खाना भी खिलाना है तो कैसे, नियम से खाना खिलाना है, यानी संस्कार के माध्यम से भोजन की
कराने की परंपरा होगी, और उसका नाम हम क्या देंगे, अन्नप्राशन संस्कार के रूप में। तो इसमें यह संस्कार शुभ नक्षत्र में किया जाता है कि अच्छे नक्षत्र में बालक को खाना खिलाया जाए, और इसका उद्देश्य यह होता है कि जो भी हम खिलाएं तो बालक की सभी इंद्रियां को संतुष्टि मिल जाए। कभी कभी कोई लड़का आप देखते हो कि कितना भी खा ले लेकिन उसका मन नहीं भरता, मतलब पेट भर जाता है लेकिन खाते रहता है, तो यानी आपके इंद्रियां संतुष्ट नहीं है। लेकिन संस्कार के माध्यम से आपको पहली बार खिला दिया जाएगा तो आपका पेट भी भर जाएगा, आपका मन भी भर जाएगा, और कम खाओगे। ठीक है, कम खाओ गम खाओ। चूड़ा कर्म संस्कार में है कि जो भी बालक जो मां के गर्भ में था अभी तक, उसके कुछ बाल आए होंगे, और जब वो बाहर आते हैं तो उनको बाल को बाहर तुरंत ही नहीं निकाला जाता, लेकिन धीरे धीरे उन बालों में अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि वो गर्भ के बाल होते हैं, तो उनकी स्वच्छता करना जरूरी है, यानी उनके बालों को हटाना। यानी चूड़ा कर्म संस्कार को आज के टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, मुंडन करवाना। पहले ये मुंडन का कार्य घर में ही होता था, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग देवी देवताओं में, नदियों के किनारे, पवित्र जो नदियां हैं उनके किनारे जो है कराने की परंपरा है। और इसे जो है के पहले साल, तीसरे साल या 5वें साल कराने का प्रावधान है, कि थोड़ा सा बालक का जो है खोपड़ी जो है थोड़ी मजबूत हो जाए, यानी पहले ही छील दोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले साल, तीसरे साल या 5वें साल ऐसा कराना है, और इसमें शुद्धता की परिकल्पना है। साथ में जब आपके बाल हटाए जाते हैं तो आपकी शुचिता तो बनती है, साथ में सफाई तो हो रही है, साथ में आपका बौद्धिक विकास भी होता है, क्योंकि आपका जो चोटी है वो एक एंटीना की तरह काम करती है, तो उसमें उसका भी प्रावधान है। तो बौद्धिक विकास के साथ साथ स्वच्छता करना जो है चूड़ा कर्म संस्कार का उद्देश्य होता है। चूड़ा कर्म के बाद विद्यारंभ, यानी पहले हम डायरेक्ट जो है, आज भी ये है कि जो बच्चा होता है बचपन में, उसे सबसे पहला गुरु उसका क्या है, माँ होती है। सबसे पहले माँ ही बच्चों को सिखाती है। तो यानी जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसे अक्षर बोध या श्लोक सुनाना या उसे कुछ कहानियां सुनाना, ये सब काम करना चाहिए। और करना तो ये भी चाहिए कि जब आपका लड़का आपके माँ के गर्भ में पल रहा हो तो पिता का दायित्व तो होता है कि उस समय माँ को अच्छी अच्छी बातें सुनाए, क्योंकि मेमोरी जो माँ सुनती है उससे जुड़ी हुई मेमोरी बच्चे की होती है, और उस मेमोरी को बाद में वो याद करता है। जैसे अर्जुन ने सुनाया था तो अभिमन्यु को तो चक्रव्यूह भेदन की 6 प्रक्रियाएं तो सुन लिया था, लेकिन 7वां नहीं सुन पाया, समस्या खड़ी हो गई। तो आप भी अगर सुनाओगे, जब आपके पेट में गर्भ आ जाएगा तो फिर आप अच्छी अच्छी बातें, उस समय घर का माहौल अच्छा करोगे तो निश्चित तौर पर आपका जो संतान होगी वो काफी अच्छी होगी। तो इसमें विद्यारंभ में घर पे ही विद्या लेने की परंपरा होती थी, और लगभग उसे कुछ सिखाया जाता था, श्लोक इत्यादि सिखाए जाते थे, उसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। अगला संस्कार है कर्णवेध संस्कार, यानी कान छिदवाने का संस्कार। ठीक है, और कान छिदवाने का संस्कार केवल ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। आपके कान में ये जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। ठीक है, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबने से आपका तो एक बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि यहाँ की नाड़ियां आपके दिमाग पर सेरेब्रम से आपके जुड़ी होती हैं। बौद्धिक जो होते हैं ना दोनों भाग मस्तिष्क के, उनसे वो संबंधित रहती हैं। साथ में ये पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाली यहाँ से नसें होती हैं, तो इसलिए कान छिदवाने की परंपरा की गई है। अलग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उस स्वर्णकार या नाई को बुला करके उसका कर्ण छेदन किया जाता है। ये 3रे और 5वें साल में होता है। लड़कों के लिए कर्ण छेदन कब होता है, पहले दायां कान छेदा जाता है और फिर बायां, लेकिन लड़कियों में इसका उल्टा होता है, पहले बायां फिर दायां। तो ये कर्ण छेदन की परंपरा है, जिसमें यज्ञोपवीत के पहले यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे अधिकतर लोग कान छिदवाने की परंपरा का पालन करते थे। आज ये थोड़ा सा लड़कियां तो है, लेकिन लड़कों में थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। और ये शुक्ल पक्ष इसका शुभ मुहूर्त होता था, कि यानी शुक्ल पक्ष जब आता है तो आज भी लोग ये कर्ण छेदन की प्रक्रिया करते हैं। तो इससे श्रवण शक्ति का विकास होता है, आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। ये महत्वपूर्ण इसके वैज्ञानिक कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। अगला है यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार। और उपनयन का मतलब होता है कि पास में बुलाना, यानी गुरु को पास में बुला करके यह संस्कार पूरा किया जाता था। और इसके लिए जो हम यज्ञोपवीत पहनते हैं, जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, तो जनेऊ में कितने धागे होते हैं?
3 धागे होते हैं और ये तीनों धागे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण का। कहीं कहीं पे कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु महेश, यानी आपके जो शरीर के गुण हैं वो भी और साथ में जो दैवी शक्तियां हैं उनका सम्मिश्रण रूप में हम लोग यज्ञोपवीत के माध्यम से धारण करते हैं। इसमें ब्राह्मण के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष का प्रयोग किया गया था, क्योंकि यह यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यानी यज्ञोपवीत बहुत ही पवित्र चीज है और इसे धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत जब भी हम धारण करते हैं तो शौच या मलमूत्र त्याग करने की दौरान हम लोग उसे क्या करते हैं? कान पे चढ़ाते हैं। और किस कान पे चढ़ाते हैं? दाहिने कान पे चढ़ाते हैं। और दाहिने कान पे चढ़ाने का मतलब यह है कि जो दाहिना आपका कान है वहां से आपके हृदय के पास की जो धमनियां हैं वो कनेक्टेड हैं, यानी आप दाहिने कान में थोड़ा सा दबा करके चढ़ाएंगे तो वो एक्यूप्रेशर बनेगा और जो हृदय की धमनियां हैं उनमें वह शक्ति आएगी। और आप लोगों को पता है कि जब मलमूत्र त्याग के समय ही अधिकतर फालिस गिरने की शिकायत होती है तो यज्ञोपवीत जो कोई पहनता है, धारण करता है और इसका प्रयोग करता है तो उस पर फालिस का अटैक नहीं होता है। तो इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है और साथ में इसका आध्यात्मिक कारण भी है। इसमें जो है गायत्री जो मंत्र होता है उसको आत्मसात किया जाता है। और आपको पता होगा जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें जो हम लोग जिस फ्रीक्वेंसी के साथ बोलते हैं उस फ्रीक्वेंसी पर बोलने पर हमारी पूरी की पूरी बात ब्रह्मांड तक जाती है। हम अपनी, क्योंकि आवाजें कभी खत्म नहीं होती, आवाज जो है हमेशा अनश्वर है। आपकी बोली हुई एक एक बात रिकॉर्ड रहती है और वैज्ञानिक ये काम कर रहे हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं इसको बाद में भी वो सुन सकें, क्योंकि आपकी बोली हुई बातें सारी ब्रह्मांड में तैर रही हैं। इनको पकड़ने का भी काम जारी है। तो जो गायत्री मंत्र बोलना यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से आपको गायत्री का उच्चारण करने के लिए कहा जाता था। इसमें प्रमुख रूप से आयु को बढ़ाने वाला, बल को और तेज को बढ़ाने वाले काम किए जाते थे। साथ में इसमें अस्मारोहण एक प्रथा, एक परीक्षाओं में भी आता है कि गुरु अपने शिष्य को चट्टान पर खड़े होने का आदेश देता था इस प्रक्रिया में, और चट्टान एक स्थिरता, धैर्य, गंभीरता का प्रतीक होती थी, तो उसे अस्मारोहण कहा जाता था। यज्ञोपवीत से बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, यानी जब आयु 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष जब बालक की आयु हो जाती थी तो उसमें ब्रह्मचर्य वाले गुण, ब्रह्मचर्य का संरक्षण करना है, उसकी भी शिक्षा दे दी जाती थी कि अब आपको ब्रह्मचारी रहना है। और ब्रह्मचारी कब तक रहना है? जब तक आपका विवाह ना हो जाए। और विवाह कब होता था? जब आप पूरी शिक्षा पूरी कर लेते थे। यानी यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आपको कहां भेजा जाता था? वेदारंभ के लिए, कि आप वेदों का जाके अध्ययन करो और समाज को समझो कि समाज में जो आध्यात्मिक चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, इन पे हमें कैसे काम करना है और इससे समाज का कैसे विकास होगा। और यह सब सीखने की प्रक्रिया में हमेशा व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसलिए हम आपसे भी कहेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो तब तक हमेशा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से विफल हो जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तथा संयमित जीवन और आत्मिक विकास यज्ञोपवीत संस्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार, यानी आपने जनेऊ धारण कर लिया, तब आप वेद पढ़ोगे। और वेद पढ़ करके क्या करोगे? वेद पढ़ के करने का काम यह है कि आप इस संस्कार के बारे में, आप इस संसार के बारे में तथा आप इस अध्यात्म के बारे में, क्योंकि आदमी का जो शरीर है वो भौतिक रूप से हमें दिखाई देता है, लेकिन यह शरीर ही पूर्ण नहीं है। हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा बसती है वो महत्वपूर्ण है। हमें उसका विकास करना है। हमें जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम वेदों का ज्ञान करेंगे, जो कि हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने मंत्रों को उच्चारित करके मंत्रों को देखा है। मंत्र दृष्टा कहा जाता है, उन्हें मंत्र लिखा नहीं है, वेद हुए हैं और उनका अध्ययन करने का काम यज्ञोपवीत संस्कार के बाद किया जाता था। और इसका उद्देश्य यह होता था कि आप वेदों को अध्ययन कर लें, फिर आप समाज में रहने योग्य बन जाएंगे। समाज में आपका कर्तव्य क्या है, समाज में आपका उत्तरदायित्व क्या है, इसका आप अच्छे से निर्वहन करेंगे, क्योंकि उसमें वो सारी बातें लिखाई गई हैं, बताई गई हैं और समझाई गई हैं। घर जाने के पहले बालक का केशांत संस्कार किया जाता था, यानी जो भी वहां पे गुरुकुल में रहने वाला छात्र है वह नदी में स्नान करता था। नदी में स्नान करने के पश्चात उसको बालों को हटाया जाता था और हटाए जाने के पश्चात वह फिर घर जाने के लिए तैयार होता था। और केशांत संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार होता था,
जिससे वह समावर्तन मानी वापस लौटना। अभी तक जो गुरु के यहाँ शिक्षा कर रहा था बालक, अब वो वापस लौट करके कहाँ आएगा? अपने घर में आएगा, और घर में आकर के आगे की जीवन को काम में लाएगा। तो इसमें गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने के पश्चात आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई के दौरान का है। इसमें जो भी छात्र है वेद पुराणों का अध्ययन करने के पश्चात उनमें पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान करा करके स्नातक की उपाधि दी जाती थी। यानी जो अभी तक वो पढ़ा है उसकी डिग्री दे दी गई, तो ये काम उसमें डिग्री वाला काम किसान संस्कार में करते थे। जब वेदों का अध्ययन बालक कर लेता था तो समावर्तन संस्कार यानी उसे वापस लौटना होता था। कहां? अपने घर की ओर, क्योंकि उसने अब अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। और जब वेदों का अध्ययन करने के पहले उसे जो दंड और मेखला दी जाती थी उसे उसको छोड़ देता था। अब क्योंकि उसे ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं करना है, अब उसे जाकर के विवाह करना है, तो ये सारी प्रक्रियाएं होती थी। और इसके बाद वो विद्या के स्नातक की उपाधि लेकर के अपने गुरुकुल के यहाँ से, आचार्य के यहाँ से वापस आ जाता था। इस समय तक उसकी आयु लगभग 23-24 साल की हो जाती थी, यानी वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता था। जो अभी तक का ब्रह्मचारी बालक था, जो ज्ञान अध्ययन कर रहा था, वो जाकर के घर में क्या करेगा? विवाह करेगा। यानी संस्कार का मतलब हर चीज नियम से करना है, हर चीज करना है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए करना है, तो संस्कार कहलाते हैं। तो समावर्तन संस्कार के पश्चात फिर विवाह संस्कार होता था। विवाह संस्कार का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले तो जो सनातन संस्कृति है वह मानती है कि विवाह केवल भोग का माध्यम नहीं है। धर्म, प्रजा और रति, तीन चीजें महत्वपूर्ण है। धर्म, प्रजा और रति। सबसे पहला विवाह का उद्देश्य क्या है? कि आपको धर्म करना है। धर्म का मतलब धारिती धर्मा, यानी आपके द्वारा जब विवाह आप कर लेंगे, आपके साथ में आपका दाम्पत्य जीवन आ जाएगा, तब आप कमाई करेंगे, पैसा ले आएंगे, और पैसा ला करके दान पुण्य इत्यादि करेंगे। तो गृहस्थ लोग ही दान पुण्य कर सकते हैं ना, ज्यादा करते हैं वही लोग, क्योंकि बच्चा कोई मांगने वाला भी जाता है तो गृहस्थ के यहाँ जाता है, साधु के यहाँ थोड़ी कोई मांगने जाएगा। तो जब तक बच्चा, यानी सभी जो आश्रमों का आधार होता है उसे गृहस्थ आश्रम कहा गया है। पहला काम तो धर्म करना, दूसरा काम पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करना, कि हमारा जो शरीर आ गया है, मानव शरीर में हम आए हैं, ये हम अपने पिता और माता के देन में आए हैं, तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमें भी अपने जैसी संतान लानी है जिससे संसार का क्रम बना रहे। तो विवाह का दूसरा उद्देश्य प्रजा है, और तीसरा उद्देश्य रति है, यानी फिर आप आनंद भी प्राप्त करें, अपनी पत्नी के साथ आप घूमने जाएं, आपका मानसिक संतुष्टि हो, है ना, बैठ करके साथ में कुछ खाए पिए, बातचीत करें। तो रति यानी आनंद लेना भी विवाह का तीसरे नंबर पे आता है। पहले धर्म करना, फिर प्रजा, फिर रति, यानी एक संस्कार यह भी है। तो जब बालक का वेदों का ज्ञान हो जाता था, वह सीख जाता था कि अब उसे समाज में जीना कैसे है, फिर उसे क्या किया जाता था? विवाह का कार्य, यानी विवाह संस्कार कराया जाता था। और विवाह संस्कार भी ऐसे ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं, एक संस्कार के रूप में जिसको आपके साथ अपना जीवन बिताना है, उसके साथ आप जब जुड़ने जा रहे हो तो साक्षी किसको बनाओगे? अग्नि को साक्षी बनाओगे, आप पानी को साक्षी बनाओगे। पानी ग्रहण संस्कार पिता द्वारा जल हाथ में दे करके, अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर के, यानी जिनसे हमारा शरीर बना है, मंत्रों के साथ, यानी एक वाइब्रेशन के साथ। तो उन चीजों के साथ आप किसी का अपना हाथ में हाथ लोगे, फिर उससे आपका जीवन ज्यादा आगे तक जाएगा। इसीलिए भारत के विवाह टिकते हैं, क्योंकि बड़े संस्कारों के साथ होते हैं। आप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में जाओगे तो कहेंगे मेरी तीसरी पत्नी से मिलो, और भारत में क्या है? ये मेरी धर्म पत्नी है और 7 जन्मों तक मेरे साथ रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे धर्म पत्नी, धर्म पति, ऐसे कॉन्सेप्ट है। तो विवाह संस्कार जो होता है उसमें वेदाध्ययन के पश्चात युवक को सामाजिक परंपरा का निर्वहन करने की क्षमता और परिपक्वता आ जाती है कि वह सामाजिक परंपरा का निर्वहन कर सके। साथ में उसे गृहस्थ आश्रम में या गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है। और हिंदू विवाह एक पवित्र एवं ईश्वर द्वारा निश्चित बंधन माना जाता है, यानी ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है। जोड़ियां कहां बनती हैं? जोड़ियां यहां नहीं बनती, जोड़ियां ऊपर से बन करके आती हैं, है ना। विवाह में धार्मिक कृत्य और नियम होते हैं, विवाह ऐसे नहीं होता। विवाह में धार्मिक कृत्य और नियम बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम विवाह करते हैं और उन धार्मिक कृत्यों का काम करते हैं। जैसे
होम करते हैं, पाणी ग्रहण करते हैं और सप्तपदी करते हैं। ठीक है, तो नियमों के द्वारा ही विवाह होता है। अगला है विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित और नियमबद्ध करना। अगर विवाह जैसा कॉन्सेप्ट ना होता तो समाज में क्या आती? अराजकता आती, क्योंकि मानव जीवन है तो मानव जीवन में सारी चीजें हैं। अब सारी चीजें हैं तो आपको आनंद लेने का भी मन करेगा, तो विवाह रूपी यदि संस्था ना होती तो समाज में अराजकता का माहौल आ सकता था। अगला है विवाहित पुरुष ही अपनी कृतियों को समुचित रूप से इस संसार में पूर्ण कर सकते हैं। यानी किसी का भी बच्चा आपने बिना विवाह के बच्चा कर दिया जो है तो वो अमान्य है, समाज में वैध नहीं है। तो आपके संतान को वैधता मिल जाए, ये काम कौन करेगा? विवाह करता था। तो इसलिए विवाह संस्कार का महत्व है। अंत्येष्टि संस्कार में क्या किया जाता है कि जो जीवात्मा आई थी धरती पर, वो उसका समय पूरा हो गया, वो चली गई, क्योंकि अंश को अंशी में मिलाना है। आप एक अंश हैं, लेकिन आप आए कहां से हैं? आप यहां से आए हैं, तो आपकी आत्मा जाकर के इसमें मिल जाए। तो अंश को अंशी में मिलाने का काम कौन करता है? अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार। और इस संस्कार में हम क्या करते हैं कि आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उसे जो है शमशान घाट ले जाते हैं और निश्चित पूर्वक जो उसे दक्षिण की तरफ उसके पैर करके वहां पे अग्नि देते हैं, और ये सारे काम अंतिम संस्कार में किए जाते हैं। साथ में अंतिम संस्कार के पश्चात 13 दिनों तक घर में शोक का माहौल रहता है। अंतिम संस्कार में हम ये इतना कह सकते हैं कि जब जीवन का अंत हो जाता है और उस अंत को परमात्मा में अंश में मिलाने के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं, वह सब अंत्येष्टि संस्कार के रूप में आते हैं और यह अंतिम संस्कार होता है। संस्कारों का महत्व क्या है? हिंदू संस्कारों के महत्व की बात करी जाए तो महत्व में पहला महत्व होता है इसका प्रतीकात्मक महत्व। यानी समाज में जो भी काम हम करते हैं, जैसे होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो इसमें लगता तो है कि होली में हम रंग खेल रहे हैं, लगता तो है दीपावली में हम मिठाइयां खा रहे हैं और दीपक जला रहे हैं, लेकिन ये सब केवल लगते हैं। इसके पीछे का कारण यह होता है कि आप दीपावली मनाएंगे तो घर की सफाई करेंगे, शुद्धता आएगी। तो शुद्धता एक तो हो गई, अप्रत्यक्ष कारण है। साथ में दीपावली में आप अपने रिश्तेदार के यहाँ मिठाई लेके जाएंगे तो उससे क्या बनेगी? सामाजिक समरसता बनेगी। तो सामाजिक समरसता इसका अप्रत्यक्ष कारण है। साथ में आप नए कपड़े लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी लाना है, समाज में समरसता भी बढ़ाना है, समाज में भाईचारे का माहौल भी बनाना है। इसलिए त्योहार मनाए जाते हैं। दिखते हमें कुछ और है, लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और होता है। तो इसका प्रतीकात्मक महत्व यह है कि आप में खुशी का इजहार करना है। तो बालक का जन्म होगा तो बालक के जन्म के समय आप खुशी का इजहार कर सकते हैं, नामकरण संस्कार के दौरान कर सकते हैं, विवाह संस्कार में खुशी का इजहार कर सकते हैं। साथ में कोई व्यक्ति मर गया, अंत्येष्टि संस्कार में शोकाकुल होंगे। तो यानी प्रतीकों के माध्यम से आप अपनी बातें बताने का प्रयास करते हैं। तो संस्कार का पहला महत्व है प्रतीकात्मक महत्व। अगला है कि विपत्ति से रक्षा। जो संस्कार होते हैं, जितने भी प्रकार के संस्कार हैं, वो विपत्तियों से रक्षा करते हैं। और विपत्तियों से रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी संस्कार करते हैं उसमें अग्नि का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं और मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये तीनों जो है अशुभ नाशक चीजें हैं, क्योंकि अग्नि से भी विनाश होता है, जल भी प्रलय आ जाए तो विनाश, और मंत्रों में तो वाइब्रेशन होते ही हैं जिससे ये विनाश को नाश करने वाले होते हैं, और सभी संस्कारों में इनका उल्लेख है। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध विपत्ति का भी नाश करने वाले होते हैं। सामाजिक स्थिति की प्राप्ति करते हैं, यानी समाज में सामाजिकरण होता है। आपका जैसे विवाह संस्कार हो गया तो आपको एक अगली स्थिति मिल गई, आपकी जो है भूमिकाएं बदल जाती हैं, यानी सामाजिक स्थितियों का निर्धारण भी संस्कारों के माध्यम से होता है। साथ में सामाजिकरण, जो समाज आपसे कैसा चाहता है, समाज आपसे कैसा व्यवहार करने की इच्छा रखता है, ये चीज आपको सिखाई जाती है। और ये सारी चीजें संस्कारों के माध्यम से सिखाई जाती हैं। विवाह संस्कार में आपको बताया जाता है कि आपको पति की भूमिका का निर्वहन कैसा करना है। वेदारंभ संस्कार में बताया जाता है कि आपको छात्र की भूमिका में कैसे रहना है। तो जो भूमिकाओं हैं और सामाजिकरण आपको कैसे करना है, समाज के अनुरूप कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीजें हमें कहाँ सिखाई जाती हैं? संस्कारों के माध्यम से सिखाई जाती हैं। अगला है सांसारिक सुख तथा समृद्धि। संस्कारों में हम मनोरंजन करते हैं, हर्ष उल्लास करते हैं, अपने परिजनों को बुलाते हैं, जिससे सुख की वृद्धि होती है तथा समृद्धि की वृद्धि
होती है, तथा साथ में जो महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक व सामाजिक जीवन परिष्कृत करने के लिए और पवित्र करने के लिए यह सब काम किया जाता है। संस्कारों का महत्व है। साथ में संस्कारों का जो सबसे प्रमुख महत्व है, जो भी हमें समाज में कर्तव्य मिले हैं, साथ में उन कर्तव्यों के साथ उत्तरदायित्व मिला है, उसको हम ज्ञान के मार्ग पर चल करके पूर्ण करें, ना कि ऐसे ही करें, एक तरीके से पूर्ण करें। कोई भी काम जब आपको दायित्व मिले तो उसको एक हम आप ज्ञान के मार्ग से करें, क्योंकि अगर उसी काम को कोई ऐसा अज्ञानी व्यक्ति करेगा तो दूसरे तरीके से करेगा। पिता की भूमिका है, अगर अज्ञानी व्यक्ति करेगा तो अपने पुत्र के लिए वो सारे प्रबंध नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्ञान के मार्ग से करेगा तो बहुत अच्छा प्रबंध कर सकता है। इसलिए संस्कार हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण और इतने जरूरी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।